उस लीडर की आवाज़ को इसीलिए हमसे दूर किया गया कि कोई हक की बात ना कर सके, कोई मुस्लिम उम्मा की बात ना कर सके। आज हम खड़े हैं, बेयारो मददगार खड़े हैं। लगता ये है कि कोई भी आज पुरसाने हाल नहीं है, लेकिन हमें अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन है। इंशाअल्लाह इस मरहले से भी ये कौम सुरखरू होकर निकलेगी, पहले से ज़्यादा ताकतवर होकर निकलेगी, और इस कौम के हकीकी लीडर जो हैं वो आवाम के सामने और ज़्यादा नुमायाँ होकर सामने आएंगे। पीटीआई का इसका मौक़िफ़ क्या कहेगा? दूसरी बात है कि कौमी सलामती कॉन्फ्रेंस के बारे में आप कहेंगे सर? एक चीज़ मैं ऐड कर दूँ, अगर इमरान खान साहब आज जेल से बाहर होते, प्राइम मिनिस्टर होते और वो इस मुल्क को लीड कर रहे होते, तो आप देखते कि अब तक OIC का इजलास हो भी चुका होता, मुतफ़िका तौर पे वहाँ से रेजोल्यूशन भी आ चुके होते, और पूरे आलम इस्लाम की तमाम क़ियादत एक टेबल के ऊपर बैठ के इन हालात का मुकाबला करती। लेकिन लीडरशिप की ना होने की वजह से, क़ियादत की फुकदान की वजह से आप देख रहे हैं कि पूरी इस्लामिक दुनिया जो है वो इस वक्त जंग का शिकार है, बशमूल पाकिस्तान। हम अफगानिस्तान के साथ लड़ रहे हैं, ईरान के साथ अमेरिका इसराइल लड़ रहे हैं, और ईरान जो है अरब ममालिक के साथ लड़ रहा है। तो इस वक्त एक ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो इस पूरी दुनिया को इकट्ठा कर सके, जिसकी रिस्पेक्ट हो, जिसकी लोग सुनते हों, जिसकी एक पर्सनालिटी हो, जो सबको बिठा के आपको इन तनाज़ात से बाहर निकाल सके। उसका नाम इमरान खान है, और बदकिस्मती से उस लीडर को हमने जेल में बंद किया हुआ है, कैद नाहक में रखा हुआ है, उसकी मुलाकातें बंद की हुई हैं, उसकी सेहत का हाल अहवाल ना हमें, ना पार्टी को, ना फैमिली को, ना वकला को वो बताया जा रहा है। और बाकी जिन आप कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं कि जी नेशनल सिक्योरिटी की कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए, नहीं बुलानी चाहिए, तो ये सवाल तो आप हुकूमत से जाके करें। आप हमसे क्या लेने आए हैं? क्योंकि वो गुंगे हैं, आपको मिलते नहीं हैं, मीडिया से इंटरेक्ट नहीं करते, मीडिया से बात नहीं करते, और आप किसी भी पाकिस्तानी को किसी भी दुनिया में पाकिस्तान के मौक़िफ़ का अंदाज़ा नहीं कि पाकिस्तान किधर स्टैंड कर रहा है। सलमान राजा साहब, ये बताइएगा, जब पिछली दफ़ा जंग हुई थी तो इमरान खान साहब की पेरोल पे रिहाई के लिए एक दरख्वास्त दी गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो इस दफ़ा क्यों नहीं दी गई? क्या आप नहीं समझते कि उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? देखिए, पेरोल पे रिहाई की बात हो सकती है, लेकिन आप जानते हैं उसका कोई जो इस वक्त निज़ाम है उस पर असर नहीं होना। इस वक्त जो खान साहब की सेहत के हवाले से तशवीश है, उनकी आंख के हवाले से तशवीश है, आज सुबह भी हम अदालत में थे, वहाँ मामले को एक हफ्ता आगे डाल दिया गया। तो इस वक्त ये निज़ाम जो है गूंगा है, बहरा है, बेहिस है। हम इस निज़ाम के सामने खड़े हैं। जो बात आपके सामने बिल्कुल वाज़ेह है, शायद खटक साहब ने की, मैं करता हूँ कि हमने इस निज़ाम का मुकाबला करना है। इस निज़ाम का मुकाबला हमने करना है ताकि अवाम का, मुस्लिम उम्मा का हकीकी लीडर इमरान खान हमारे साथ हो, वो इस कौम को लीड कर सके। जब तक ये नहीं होगा, मैं हम सब ऐसा ही महसूस करेंगे जैसे हम बेयारो मददगार हैं। हम नहीं है बेयारो मददगार। अवाम की ताकत बहुत बड़ी ताकत है। अवाम इंशाअल्लाह ये मुकदमा लड़ेगी और ये मुकदमा जीतेगी। सर ये बताइएगा, पीटीआई सर जो अफगानिस्तान की और जो पाकिस्तान की जंग चल रही है, इसमें पीटीआई का क्या मौक़िफ़ है और क्या कहेगी पीटीआई इसके ऊपर? क्या कहेगी सर? देखें, जब आपका मुल्क जंग का ऐलान कर दे और आपके जवान, आपके सिपाही सरहदों पर जान के नजराने पेश कर रहे हों, तो आप अपने सिपाहियों के साथ खड़े होते हैं, आप शहदा के साथ खड़े होते हैं, आप गाजियों के साथ खड़े होते हैं। हमारा भी यही स्टैंड पॉइंट है। हम अपने शहीदों और अपने गाजियों के साथ हैं, उनको खिराज अकीदत पेश करते हैं। लेकिन हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? बड़ी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? जंग हमेशा एक बड़ी हिकमत अमली का छोटा हिस्सा हुआ करती है। तो बड़ी हिकमत अमली क्या है? वो हमारे सामने नहीं है। हिकमत अमली वो अपनाता है जिसके दिल में अवाम का दर्द होता है, जो खित्ते को समझता है, जो जानता है कि खैबर पख्तूनख्वा के हालात क्या हैं, वहाँ दहशतगर्दी किस लिए है और आइंदा दहशतगर्दी के क्या इम्कानात हैं, पूरे पाकिस्तान में दहशतगर्दी क्यों है और उसके क्या इम्कानात हैं, कि वही सोच सकता है जिसके दिल में अवाम का, पाकिस्तान का दर्द हो, और वो शख्स अडयाला जेल में बैठा है। राजा साहब ये बताइएगा कि आप हालत जंग में इस वक्त, तो आपको यह नहीं होना चाहिए कि इस वक्त रियासत के साथ बैठ के सब एक मुल्क में एक पार्टी बन के रियासत के बाद सोचना चाहिए, क्योंकि इस वक्त हमारी अफगानिस्तान के साथ जंग है और साथ साथ ईरान के साथ भी जंग है। मैंने यही अर्ज किया कि जब जंग जारी हो और आपके जवान शहीद हो रहे हों, गाजी बन के लड़ रहे हों, तो आप जवानों के साथ खड़े होते हैं। हम भी अपने जवानों के साथ खड़े हैं। सरहद पे जो हमारी हिफाजत कर रहा है, हम उसके साथ हैं। लेकिन हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? इसके लिए एक बड़ा डायलॉग होना चाहिए। हकीकी लीडरान जो हैं कौम के, उनको उस डायलॉग में शामिल होना चाहिए। ये नहीं हो रहा इस वक्त इस मुल्क में। राजा साहब, मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो दहशतगर्दी हो रही है, उस हवाले से पीटीआई का जो मौक़िफ़ है उसमें बड़ा सॉफ्ट
सॉफ्टनेस है, दूसरा ये कोई कि- सॉफ्टनेस नहीं है, कि हम हर PTI तरह में- की दहशतगर्दी के PTI में खिलाफ है, ये आपने गलत कहा, कोई आवाज- सॉफ्टनेस नहीं है, बिल्कुल पीटीआई हर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ी के है। हवाले से सूबाई हुकूमत ने जो रिलैक्सेशन शो की है उस पर आप क्या कहते हैं? उन्होंने गिरफ्तार देखिए- ना करने का हुक्म दे दिया है। देखें, इंसानियत की तजलील जो है किसी सूरत भी जायज़ पॉलिसी नहीं हो सकती। जो लोग 40 साल से 50 साल से यहाँ रह रहे हैं, 3-3 पुश्तें यहाँ पैदा हुई हैं, वो उर्दू ज़ुबान बोलते हैं, हमारी मईशत का हिस्सा है, पश्तो ज़ुबान तो है उनकी ज़ुबान, आप उनको धक्के देकर नहीं निकाल सकते। किसी भी मुल्क से अगर आपने किसी को बेदखल करना है तो उसका एक तरीका होता है, इंसानियत के कुछ तकाजे होते हैं, आपने इंसानियत के तकाज़ों को पूरा करना है। राजा साहब ये फरमाते हैं कि आप डायलॉग की बात करते हैं, तो आपकी जो पॉलिसी है वो मजीद डेडलॉक पैदा करने वाली नहीं है। हम किसी दहशतगर्द से डायलॉग की बात नहीं करते, ये गलत बात है। हम कहते हैं एक बड़ा डायलॉग हो इस खित्ते में, उसमें आप शामिल कीजिए, सऊदी अरब को शामिल कीजिए, तुर्की को शामिल कीजिए, अफगान हुकूमत को शामिल कीजिए, उसमें आप बात कीजिए इस खित्ते की फलाह की। आप बताइए कि इस खित्ते में माशी तरक्की किस तरह होगी। आप बात कीजिए कि खैबर पख्तूनख्वा का जो हक है, जो वसाइल खैबर पख्तूनख्वा को मिलने थे, जो कबायली इलाकों के हवाले से मिलने थे, वो कब मिलेंगे। ये है वो डायलॉग जिसकी हम बात करते हैं। हम हरगिज़ दहशतगर्दों के साथ डायलॉग की बात नहीं करते। सर ये बताइएगा, मुज़ाकरात की बात होती है तो राना सनाउल्लाह ने कल भी एक बयान दिया कि पीटीआई जो है वो अपोजिशन जो है वो मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहती, हमें तो हर टाइम हाजिर है। देखिए, ऐसा नहीं है, हमने हमेशा कहा है, इमरान खान साहब ने हमेशा कहा है कि उसूल की सतह पे हम हर गुफ्तगू करने को तैयार हैं। अगर आप ये कहेंगे कि 8 फरवरी 2024 के झूठे इलेक्शन पर मट्टी डालो आगे बढ़ जाओ, तो ये नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसूल की बात करना चाहते हैं, अदलिया की आज़ादी की, जमहूरियत की बहाली की, आइन की बहाली की, तो हम करेंगे। अचकज़ई साहब, अल्लामा नासिर को मुकम्मल खान साहब ने इख्तियार दिया है, उनके साथ उसूल की बात कीजिए, वो आगे से उसूल की बात ज़रूर करेंगे। राजा साहब ये बताएं कि पीटीआई में जो फैसले हैं वो मुशावरत से हो रहे हैं? बिल्कुल मुशावरत से हो रहे हैं। किसी के पास वीटो का हक है? किसी के पास वीटो का हक नहीं है। हुकूमत जो है वो पार्लिमानी पार्टीज का इजलास बुलाने जा रही है, जो खित्ते की सूरत हाल है उसमें पीटीआई जा रही है या नहीं जा रही है? देखिए, तमाम फैसले मुशावरत से होते हैं। खान साहब ने अचकज़ई साहब, अल्लामा नासिर को लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाया है कौमी असम्बली में, सेनेट में। इसी तरह शायद खटक साहब यहाँ खड़े हैं, ये लीडर हैं पार्लिमानी पार्टी के कौमी असम्बली में। तमाम फैसले मुशावरत से होंगे। पार्टी के अंदर जो हमारे ओहदेदारान हैं, हम सब मिलकर बैठते हैं। पार्लिमान के जो ओहदेदारान हैं उनके साथ मिलकर बैठते हैं। हमारी पार्लिमानी पार्टी का एक ग्रुप है, हमारी पॉलिटिकल कमेटी है, मुशावरत होती है, कोई फ़र्द वाहिद फैसले नहीं करता। और अगर कोई इजलास बुलाया जाता है, उसमें शिरकत का फैसला हमारी पार्लिमानी पार्टी करेगी, हम भी मुशावरत अपनी देंगे। अचकज़ई साहब, अल्लामा नासिर बहुत बुर्दबार मैच्योर लोग हैं, वो दानिश रखने वाले लोग हैं, वो सही फैसला करेंगे। मुशावरत होती है, कोई फ़र्द वाहिद फैसले नहीं करता। और अगर कोई इजलास बुलाया जाता है, उसमें शिरकत का फैसला हमारी पार्लिमानी पार्टी करेगी, हम भी मुशावरत अपनी देंगे। अचकज़ई साहब, अल्लामा नासिर बहुत बुर्दबार मैच्योर लोग हैं, वो दानिश रखने वाले लोग हैं, वो सही फैसला करेंगे।